बाहरी दिल्ली का सावदा इलाका, जो कहने को तो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। लड़कियाँ सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। सुनिए लड़कियों की जुबानी। परवीन। एक नारा है दिल्ली में, जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ाने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है और बचाने की केंद्र सरकार की है। जी। क्या एक लड़की अभी महसूस करती है दिल्ली में सुरक्षित? बस स्कूल में ही करती है और अपने घर पे करती है, और स्कूल से बाहर निकलते हैं तो असुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियां। हाँ। तो क्या वहाँ पे क्या पुलिस नहीं होती, क्या समस्या आती है? पुलिस तो नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बाहर भी पुलिस खड़ी करी जाए, हमारे मोहल्ले में भी जगह जगह पुलिस हो, क्योंकि हम स्कूल से आते जाते हैं, कहीं जाते हैं घर से तो लड़के छेड़छाड़ करते हैं, सीटी वगैरह मारते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताओ, अभी एक महिला और एक लड़की क्या अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती है? दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, क्यों, क्या होता है? क्योंकि हम कहीं जाते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पे लड़के छेड़छाड़ करते हैं, मतलब सीटी वगैरह मारते हैं, इसीलिए। मेरा नाम सादिया है। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो जी। दिल्ली की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है, ठीक जी। है? लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था जो ऐसी हुई है अच्छी? जो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर देखो हमारा स्कूल है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। उसके बावजूद जैसे हमारी कभी साथ में छुट्टी हो जाती है हाफ डे में, तो बहुत सारे बॉयज़ जो होते हैं ना, वो बाहर निकल के ना मतलब कि कागज़ को फाड़ के ऐसे उड़ाते हैं, और फिर कई सारे नशेड़ी बाहर बैठे होते हैं और देख के सीटी मारते हैं। कोई तो ऐसे जैसे कि ऐसे पीछे गले में दूसरे के हाथ डाल के, फ्रेंड जो होते हैं बॉयज़, वो अपने ऐसे करके चलते हैं हमारे पीछे पीछे। कई बार वो गंदी नज़रों से हमें घूर के देखते हैं, और हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। जैसे दुकान जाना होता है आस पड़ोस के, या फिर कई मम्मी बोलती है सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो मम्मी हमें खुद नहीं भेजती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हमें कोई गलत नज़रों से देखे ना, या फिर कुछ हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए। तो आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि कहीं जैसे गली का चौराहा होता है, या फिर कहीं बहुत सारे स्कूल के, जैसे स्कूल के सामने, या फिर पुलिस होनी चाहिए, एक पुलिस मतलब कि हर जगह तैनात होनी चाहिए, और साथ में गर्ल्स लेडीज़ भी होनी चाहिए पुलिस, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे कोई बड़ी समस्या हो तो हम उनसे जाके शिकायत कर क्या सकते नाम हैं। आपका? माय नेम इज़ नीरू पहन। आपसे एक सवाल है, दिल्ली शहर में दो गवर्नमेंट काम करती है और दोनों गवर्नमेंट अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। स्टेट गवर्नमेंट के अपनी एक लाइन है और सेंट्रल की अपनी लाइन है। अब हम अगर बात करते हैं एजुकेशन की, दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था कैसी है? Not that much good, because there are a lot of problems in medical situation, because medical students, normal students were facing lot of problems. Teachers were not seeing anything, and also the stability of the roads, and the people were facing lot of problems because girls are not safe. Parents are sending their child for making success, but there are lot of situation. At the previous time, one medical student has suicided for that issue of safety regarding, but no one has taken action. When state government say that we can't do anything, this police is not in under us. सावदा जेजे कॉलोनी की बात करिए, जेजे कॉलोनी है, तो यहाँ की क्या समस्या है जिसको पुलिस कैसे हैंडल करती है? Police was not facing anything. They don't come at the time. They always ignore the peoples, because lot of poor peoples are there in colony. हमारा टाइम से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें।